जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आज क्या कर रहे लेवल 2 गणित के सममिति सिमेट्री के 20 क्वेश्चन है। ठीक है मित्रों, तो आप अच्छे से देखना, अच्छे से प्रश्न। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया होगा, अब क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है और आंसर सोचना है। आंसर आपके अगर जो भी सही होता है वो देख लेना है, फिर मेरा आंसर मैच करना है। अगर आपके आंसर मैच हो जाते तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, नहीं होता है तो आप समझे और आगे प्रश्न करते हैं मित्रों। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने, सममिति। ठीक है, सममिति में किसका गुण मुख्य गुण होता है सममिति में। ठीक है मित्रों, कौन सा गुण सममिति में मुख्य होता है, आंसर सोचे। ए समकोण त्रिभुज, बी वृत्त, सी है समांतर चतुर्भुज, डी है कोण। ठीक है मित्रों, अब इसमें क्या पूछा, सममिति किसका मुख्य गुण होता है। ठीक है, मुख्य गुण किसका है इन चारों में से। देखो, वृत्त का होता है मित्रों, क्या होता है, सममिति ऐसे इसके टुकड़े करो, इस वृत्त के क्या करो मित्रों, ऐसे टुकड़े करो जो बराबर भागों में बढ़ जाए। तो इसका मुख्य गुण किसका है, सममिति का। वृत्त कैसे, यहाँ से ये क्या हो गया, अक्षीय सममिति। कौन सी है ये, अक्षीय। एक लाइन से दो बराबर भागों में एक कट गया। मैंने वृत्त से बनाया नहीं, पर आप वृत्त बनाना। और क्या होता है सममिति, अक्षीय सममिति। ठीक है, अक्षीय सममिति। इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट और है, तो आपकी थोड़ी सी सममिति क्या कॉन्सेप्ट है, इसको क्या करना है, कागज पे वृत्त बनाना है। क्या करना है, कागज पे वृत्त बनाना है। फिर उसको वृत्त बना के वृत्त के हिस्से को मतलब वृत्त को निकाल दो। फिर उसको क्या कर दो, बीच में से फोल्ड कर दो। फोल्ड करने के बाद ठीक है, दोनों बराबर हिस्से, कोई भी हिस्सा शेष बचना नहीं चाहिए। समझे आप कैसे, देखो ये वृत्त है, ये ऐसे आधा है। ठीक है, आधा इसका वृत्त यहाँ होगा, कहाँ होगा, ये यहाँ होगा। इसको फोल्ड किया तो ये वाला जो डॉट डॉट वाला हिस्सा इस लाइन पे मिलना चाहिए। ठीक है, तो होगी अक्षीय सममिति। ठीक है मित्रों, ये मेन कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, वृत्त में ऐसा होता है, समकोण त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है मित्रों, समकोण त्रिभुज में सममिति तो हो सकती है कहीं से भी। ठीक है, सममिति तो हो सकती है ये। ठीक है, यहाँ से काटोगे तो सममिति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से तो सममिति हो जाएगी, पर अक्षीय सममिति नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी, इन दोनों फोल्ड करोगे आप तो ये फोल्ड होंगे नहीं और एक दूसरे पे पूरे के पूरे मिलेंगे। तो समकोण पे सममिति, अक्षित सममिति नहीं होती। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ये देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज, इसमें भी अक्षित सममिति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना, एक हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, और कोण में भी नहीं हो सकती। ठीक है मित्रों, समझ गए होंगे आप। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है मित्रों, अब दूसरा प्रश्न आपके सामने, किसी सममिति आकृति का सममिति अक्ष क्या दर्शाता है। ठीक है, सममिति अक्ष मतलब वो लाइन वाला जो। तो ए ऑप्शन है आकृति के दो भाग समान भागों को, बी ऑप्शन है आकृति की परिधि को, सी ऑप्शन है केवल बाहरी आकारों को, डी है कोणों की संख्या। तो क्या करता है, सममिति अक्ष आकृति के समान दो भागों में। ठीक है मित्रों, ये तो सरल था। अब तीसरा प्रश्न, हाँ, एक तीसरा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज में कुल कितने सममिति अक्ष होते हैं। समबाहु त्रिभुज पता ही है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है मित्रों, देख लेना, सममिति अक्ष होते हैं। ठीक है, एक, दो, तीन और चार। कितने होंगे, तीन होंगे। कितने होंगे मित्रों, सममिति अक्ष तीन होंगे। ठीक है, यहाँ से ये एक सममिति अक्ष, ठीक है, एक सममिति अक्ष ये और एक ये, एक ये। ठीक है, सममिति अक्ष ये होगा समबाहु त्रिभुज। अब ध्यान रखना, सममिति अक्ष तभी होगा जब, देखो कैसे, ये समबाहु त्रिभुज आप एक कागज ले लेना, कागज पे फाड़ के बना देना समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों भुजा बराबर। फिर क्या करना, बीच में से फोल्ड करना। बीच में से फोल्ड करने बाद ये वाला हिस्सा, कौन सा, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से पे, खाली हिस्से पे पूरा मोड़ देना। अगर ये पूरा मिलता है तो सममिति अक्ष कहलाएगा, अक्षीय सममिति अक्ष कहलाएगा, अक्षीय। ठीक है, सममिति अक्ष कहलाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। ऐसे इसमें कितने होते हैं, तीन होते हैं। कितने होते हैं मित्रों, तीन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना मित्रों। ठीक है, इसलिए समकोण त्रिभुज में सममिति अक्ष नहीं होता है, अक्षीय सममिति अक्ष नहीं होता है। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना आप, सममिति मतलब दो भागों में बराबर काटना, सममिति अक्ष मतलब फोल्ड करने बाद एक दूसरे पर हिस्से आ जाए, वो होता है सममिति अक्षीय। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना, मैंने जो भी बोला वो ध्यान से बोला, आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक प्रश्न आपके आ सकता है मित्रों। हाँ, चौथा प्रश्न, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना था, अभी कर देता हूँ। किस बहुभुज में उनके भुजाओं की संख्या के बराबर सममिति अक्ष होते हैं। पहला है समचतुर्भुज, दूसरा है समबाहु त्रिभुज, तीसरा है समषटभुज,
डी है सम चतुर्भुज और सम षटभुज दोनों। इसमें थोड़ा सा क्या चेंज करना था मुझे, थोड़ा सा चेंज ये करना था, सम चतुर्भुज की जगह क्या लिखना था, या आप सोचे और आंसर करें जितने में लिख देता हूँ, ठीक है। इसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा कि क्या क्या है। यहाँ लिखना है संभव त्रिभुज, क्या लिखना है, संभव त्रिभुज, संभव त्रिभुज, ठीक है मित्रों। क्या लिखना है, संभव त्रिभुज, ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सही आया नहीं है, इसको सही कर देते हैं। संभव त्रिभुज, समझ जाएंगे आप। अब बताए कौन से, जितनी भुजा की संख्या उतने सममिति अक्ष है, ठीक है। अब सम चतुर्भुज कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती, पर क्या होता है उसके कोण बराबर हो ऐसा अपन कह नहीं सकते, ठीक है। और इसके विकर्ण ये है, ठीक है। इसके क्या होते हैं, सम्मिति अक्ष दो होते, क्या होते हैं, दो होते, कौन से होते हैं, दोनों विकर्ण, ठीक है। ध्यान रखना मित्रों, ये आपको याद करने पड़ेंगे या समझने पड़ेंगे। इसके भुजाओं का सम्मिति अक्ष होते नहीं, विकर्ण से ये सम्मिति अक्ष होते हैं, ठीक है। विकर्ण इसको मोड़ोगे तो दोनों बराबर हिस्सों में बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाएंगे, ठीक है। कितने हो गए सम चतुर्भुज या सम्मिति अक्ष, दो हो गए। समबाहु त्रिभुज अभी बताया मैंने तीन होते हैं, ठीक है। समषटभुज में छह होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, छह। अब बताओ समबाहु त्रिभुज और समषटभुज दोनों में कितने, जितनी भुजा उतने ही क्या है, सममिति अक्ष है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, डी वाला, ठीक है। समझ में आ गया होगा मित्रों। अब आगे की तरफ करते, पांचवा प्रश्न अपने सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षीय सममिति नहीं रखता, ठीक है, सममिति नहीं रखता, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, व्रत और समबाहु त्रिभुज, ठीक है। व्रत में अनगिनत सममिति अक्ष होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। समबाहु त्रिभुज में भी तीन होते, सम चतुर्भुज में दो होते। समांतर चतुर्भुज का अपन कह नहीं सकते कि उसकी भुजा बताने रखी है अपन को, तो वो समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज में अक्षय सममित एक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन कुछ कह नहीं सकते इसमें, जब तक पूरा बताया नहीं होगा तब तक अपन कह नहीं सकते। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए वाला, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज में सममिति अक्षीय अक्षीय सममिति नहीं होती है। बाकी बराबर काटोगे तो कट जाएगा, पर ध्यान रखना अक्षीय सममिति नहीं होती है। क्यों नहीं होती अक्षीय सममिति, क्योंकि फोल्ड करने पे एक दूसरे पूरे हिस्से नहीं आते, कुछ बच जाएगा या कुछ छूट जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, जो जो मैंने कहा है वो ध्यान से समझना, ठीक है। हाँ, अब प्रश्न आ गया। हाँ, ये प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट लगता है आपके रेट के हिसाब से। वृत्त में कुल कितनी सममिति अक्ष होती है, ए 0, बी 1, सी अनगिनत, डी है 2, ठीक है। व्रत में कितने सममिति अक्ष होती है, अनगिनत। कहीं से भी काटो, ठीक है, कहीं से भी काटो, ठीक है। व्यास सिरे से काटना है, कहीं से भी काटो, सब तरफ से वो मतलब बराबर होंगे, अनगिनत होंगे, ठीक है। ये मैंने सही काटा नहीं, कहीं से भी काटो मतलब यहाँ से काटो, अनगिनत सममिति अक्ष होंगे, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। सातवां प्रश्न, आ गया प्रश्न अपने पास। किसी समचतुर्भुज में कितने सममिति अक्ष होते हैं, एक, दो, तीन और चार। कितने होते हैं मित्रों, अभी मैंने बताया कितने होते हैं, खाली इसमें विकर्ण के सममिति अक्ष होते हैं, कितने होते हैं, दो, ठीक है, सातवें के दो, ठीक है। अब हाँ, आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अक्षीय सममिति का उदाहरण नहीं है, नहीं है बताना, ठीक है। पेड़ का प्रतिबिंब पानी में, बी है मानव शरीर का मध्य भाग, कुर्सी, डी है संभव त्रिभुज। तो उदाहरण कौन कौन है देख लेते हैं। संभव त्रिभुज अपन आप ही पढ़ा, मानव शरीर का मध्य भाग, ऐसे यूं काटेंगे, ठीक है, तो सममिति है, ठीक है, दोनों तरफ बराबर होगा, ठीक है, ऐसे काटेंगे। और पेड़ का प्रतिबिंब पानी में, ये भी होगा क्योंकि सेम टू सेम उस लाइन से बनेगा, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, तो ये पेड़ ऐसे का ऐसा बनेगा, ठीक है। कुर्सी, कुर्सी का उदाहरण नहीं है, कुर्सी के कौन से पैर आगे हैं, पैर पीछे है, ठीक है। कुर्सी के एक हाथ रखने वाला नीचे है, दूसरे वाले का भी नीचे है, तो बीच में से काटेंगे या फिर साइड में से काटेंगे, तो बाएं दाएं ऊपर नीचे से बराबर नहीं होगा, ठीक है मित्रों। आठवां हो गया, अब नौवा। हाँ, नौवा, ठीक है। किसी प्रकार की सम्मति में गुणन किया जा सकता है, ठीक है। गुणन सम्मति के बारे में पूछा है, रेखीय सम्मति, बिंदु सम्मति और गुणन सम्मति। देखो गुणन सम्मति, गुणन सम्मति सी, रेखीय मतलब लाइन से काटना है, ठीक है। बिंदु सम्मति मतलब कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री से घुमाना है, कितना डिग्री से, तीनों आ गया, मैं तीनों समझा देता हूँ। कितने डिग्री से घुमाना है बिंदु सम्मति में, 180। गुणन सम्मति में टोटल मिला के 360, कितना, बराबर का निशान लगा था, ध्यान रखना।
गुणन सममिति में ऐसा है कि 360 होना चाहिए, मतलब ये त्रिभुज है, ठीक है, देख लो संभव त्रिभुज है। यहाँ से मैंने घुमाना है, इस सिरे को घुमाना स्टार्ट किया, ठीक है, यू घुमा के यहाँ तक वापस लाया, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इस 360 डिग्री में अब बस ये यहाँ पे ले आया, ये वाला इसको यहाँ ले आया, तो कितने डिग्री घुमा, 120 डिग्री घुमा, तो 120 डिग्री पे भी ये गुणन सममिति रखता है। फिर वापस से इसको यहाँ कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, वापस 120 डिग्री पे गुणन सममिति रखता है, इसको वापस यहाँ लगेगा, तो वापस इस पे 120 डिग्री पे 120 डिग्री पे गुणन सममिति रखता है। टोटल मिला के कितने डिग्री हुए, 360 डिग्री। तो समझ में आ गया गुणन सममिति का पूरा घुमाने पर, मतलब बीच बीच में घुमाने पर, मतलब 360 के बीच बीच में जब जब भी घुमाया पर उस पे गुणन सम्मति, मतलब पुराना वाला और नया वाला दोनों बराबर हो, वो क्या हो, गुणन सम्मति। आपको अच्छे से समझा दिया है। अब 10वां प्रश्न, तो ठीक है, हाँ, किसी संभव त्रिभुज का गुणन सम्मति क्रम क्या होगा, ठीक है, गुणन सम्मति क्रम A1 B2 C3 D6। अभी बता दिया गुणन सम्मति कितनी होगी, संभव त्रिभुज की 3 होगी, 120 डिग्री पे 3 बार घुमाएंगे, सेम टू सेम आएगा, ठीक है मित्रों। अब नेक्स्ट 11वां प्रश्न, सम्मति की संख्या बढ़ाने पर आकृति में क्या परिवर्तन किया जा सकता है, ए कोण बढ़ाया जाए, बी है सम्मिति x बढ़ाया जाए, सी गुणन किया जा सकता है, डी इनमें से कोई। देखो सम्मिति की संख्या बढ़ाएंगे तो सम्मिति अक्सर बढ़ाए जाते हैं मित्रों, ठीक है, ये परिवर्तन होता है। अब आगे अपने पास एक प्रश्न आ गया, समकोण, एक समकोण त्रिभुज में कितने सम्मिति अक्ष होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न मित्रों, कौन सा, बहुत अच्छा प्रश्न मित्रों, इम्पोर्टेंट मान सकते हो, ठीक है मित्रों। यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो आप पक्के में अच्छा प्रश्न आप लोगों को मिला है, ठीक है। समकोण अक्ष त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज सभी को पता है 90 डिग्री वाला कोण, ठीक है, कितने सम्मिति अक्ष होते हैं मित्रों। आप क्या करेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 0। आप क्या करेंगे, ये वाला बराबर कट जाएगा, यस बिल्कुल आपके दिमाग में आ ही रहा होगा, मुझे पता है सम्मिति अक्ष होता है, ठीक है, आ रहा है, ठीक है, पर ये अक्ष तो है, मतलब सम्मिति तो है मित्रों, इसमें दोनों को मिला रहे, क्या कर रहे हैं, सममिति अक्ष है तो दोनों को फाड़ रहे, समान आकार में बट गया, ठीक है मित्रों। पर अगर इन दोनों को मिलाएंगे कैसे, एक दूसरे को उस सममिति अक्ष से फोल्ड करेंगे, ठीक है, मिलाएंगे तो कुछ हिस्सा छूट जाएगा और कुछ हिस्सा बच जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना मित्रों मेरी बात, कुछ हिस्सा छूट जाएगा कुछ हिस्सा बढ़ जाएगा, तो वो सममिति अक्ष नहीं होगा, अक्ष मतलब अक्षीय सममिति नहीं होगी मित्रों, ध्यान रखना। तो कितने होते हैं, 0। अगर वो सम्मिति पूछता, सम्मिति कितनी, इसकी 1 मान सकते थे सम्मिति, पर सम्मिति अक्ष पूछा है तो सम्मिति अक्ष है ही नहीं इसका, ठीक है मित्रों, ध्यान रखना। अगर आपके इस प्रश्न में कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है मित्रों। आपने ये वीडियो ढूंढा और देखा यहाँ तक तो आपको अच्छा प्रश्न मिला होगा, ठीक है मित्रों। अब करते हैं आगे प्रश्न, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी, आराम से आ गई होगी, ठीक है। इसमें एक समिति है, पर ध्यान रखना समिति अक्ष कोई नहीं है उसमें, ठीक है। अब 13वां प्रश्न आपके सामने है, किसी अक्षीय सममिति आकृति में हमेशा 2 सममिति अक्ष होते हैं, आयत, वर्ग, ठीक है, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज और समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। आयत में कितने होंगे सममिति अक्ष, ठीक है, आप बताएं। वर्ग में तो मैंने बता रखे 4 होंगे, कौन कौन से होंगे, सममिति और समलंब चतुर्भुज और समबाहु त्रिभुज, अभी बताया कितने होते हैं, 3 होते हैं। आयत की बात कर लेते हैं, ठीक है, वर्ग की बात करेंगे और समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे। 2 सममिति अक्ष बताने, आयत तो कितने सममिति अक्ष होते हैं, देख लो, ये कौन सा है, 37 सममिति अक्ष, 37 सममिति अक्ष, ठीक है मित्रों। ये कौन सा हो गया, ये हो गया ऊर्ध्वाधर सममिति अक्ष, ठीक है। अब ये विकर्ण वाले नहीं होते, ठीक है, विकर्ण वाला क्यों नहीं होगा, विकर्ण वाले 2 विकर्ण होते हैं, क्यों नहीं होगा सममिति अक्ष विकर्ण वाले, क्योंकि अपन फोल्ड करेंगे तो कुछ हिस्सा बढ़ जाएगा या कुछ हिस्सा छूट जाएगा, पूरा फोल्ड होके दोनों हिस्से बराबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना मित्रों। आयत में कितने होते हैं, 2 होते हैं, वर्ग में मैं कितने बताया, 4 होते हैं। ये हो गया क्षैतिज, ये हो गया ऊर्ध्वाधर, ये होते हैं विकर्ण वाले, विकर्ण सममिति अक्ष, ठीक है, इसके कितने होते हैं, 4। समबाहु त्रिभुज के कितनी बार होते हैं, 3 होते हैं। समलंब में 1 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कुछ फिक्स नहीं। समलंब और समांतर चतुर्भुज में सममिति अक्ष का कोई कह नहीं सकते, ठीक है। तो 2 सममिति अक्ष वाला कौन सा है, आया, ठीक है मित्रों, अच्छे से समझा दिया।
ठीक है मित्रों। हाँ, अब है बहुत सरल है, एक बार समझने की बात है, आप समझ गए तो आराम से हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, निम्न में से किस आकृति में केवल एक सममिति अक्ष होता है? ठीक है, समचतुर्भुज में 2 होते हैं, वर्ग में कितने होते हैं? 4 होते हैं, इसमें अनगिनत होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, अनगिनत गिन नहीं सकते। समलंब चतुर्भुज में एक होता है। ठीक है, एक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर इसने पूछा केवल एक पूछा है, तो इसमें से और कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। ठीक है, सम चतुर्भुज में विकर्ण वाले 2 होते हैं। ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर नहीं होते। ठीक है, सम चतुर्भुज में ध्यान रखना मित्रों, एक का आप जितना ध्यान रखे उतना अच्छा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? बी। ध्यान रखना, एक सममिति एक समलंब और समांतर चतुर्भुज में होता है और नहीं भी हो सकता है, वो उसकी कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, इसमें केवल एक पूछा है, इसमें से कोई है ही नहीं तो एक। ठीक है, ध्यान रखना है मेरी बात। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से और समझ के कह रहा हूँ मित्र। ठीक है, 15वां प्रश्न, सममिति किस गणितीय क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, किससे है? बीजगणित, बी है रेखा गणित, सी त्रिकोणमिति, डी है अंक गणित। किससे है? रेखा गणित से संबंधित है। बहुत सरल प्रश्न। हाँ हाँ, गुणन सम्मति क्रम 4 होने का क्या अर्थ है मित्र? ठीक है, गुणन सम्मति। ठीक है, आकृति 360 बार केवल एक बार मेल खाती है, बी है आकृति 90 डिग्री पर 4 बार मेल खाती है, आकृति 180 पर 2 बार मेल खाती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक बार मेल खाती है मतलब देखो, गुणन सम्मति होता क्या? 360 डिग्री टोटल मिला के होना चाहिए। क्रम 4 है तो 4 बार वो आकृति घूमेगी। क्या घूमेगी? 4 बार आकृति घूमेगी। सम्मति का मतलब कोई ऐसी आकृति वो 4 बार घूम के 360 डिग्री टोटल बना रहा है। ठीक है, ये कौन सी हो गई? आकृति 90 4 बार, बी वाला बिल्कुल सही हो गया। 180 2 बार खा। ठीक है, इसके उदाहरण भी आप देख सकते हैं। 90 वाले कौन से होगी? वर्ग। वर्ग को आप 90 90 डिग्री पे घुमाओ तो गुणन सम्मति क्रम 4 आता है मित्रों। ठीक है, 120 डिग्री किसके होते हैं? संभव त्रिभुज की होती है। दो मुझे याद है, और कोई आएगा तो आगे मैं बता दूंगा। ठीक है मित्रों, समझ में आपको आ गया होगा आराम से। ठीक है, हाँ हाँ। अब वापस वर्ग, एक वर्ग के कितने सममितीय अक्ष होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, अच्छा समझा के भी बताया था। ठीक है, किसी आकृति को सममिति की पहचान कैसे की सकती? उसकी लंबाई से, उसके कोणों से, उसके समान भागों से, उसकी सतह से। सममिति पूछा है, सममिति अक्ष नहीं पूछा है, ध्यान रखना। किसके समान भागों से? सममिति अक्ष कहते तो अक्षीय सममिति आपको पता है कैसे होते हैं? दोनों को फोल्ड करके बराबर हिस्सों में मिलने चाहिए। ठीक है, सममिति क्या होते हैं? समान भागों में काट के। ठीक है, 19वां प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार की आकृति सममिति नहीं रखती? ठीक है, सममिति नहीं रखती। समबाहु त्रिभुज यस रखता है, समषटभुज अभी बताया यस व्रत रखता है, एक अनियमित बहुभुज नहीं रखता। बहुत सरल प्रश्न है। 20वां, अक्षीय सममिति का सही उदाहरण कौन सा? आधा कटा हुआ सेल, पत्थर और अनियमित कागज, मोमबत्ती। देखो, सममिति अक्षीय सममिति आ जाए, सममिति अक्ष आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, सममिति, सममिति अक्ष। ठीक है, ये दो ही नाम है इसके। ठीक है, अक्षीय सममिति आ जाए, सममिति अक्ष आ जाए। ठीक है, कौन सा होगा इसमें से? एक आधा कटा हुआ से, दोनों बराबर भागों में कटा, उसके ऊपर रखेंगे, दोनों मिलाएंगे तो बराबर आएगा। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आपके 20 प्रश्न से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करते हैं? शेयर कर देना। आप क्या करो, बस शेयर कर दो। ठीक है, तो बाकी शेयर कर देना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।